अजाब से, उसकी जहन्नम से अल्लाह हर एक उम्मती को महफूज फरमाए। लेकिन हालात ये हैं कि जब आमाल के ऊपर बात आती है, जिसको कुरान करीम ने कहा इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हमारे यहाँ ईमान चलेगा और आमाल चलेंगे, जब अमल की बात आएगी तो कोरे हो जाएंगे। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस दीन मुबीन के 5 हिस्से फरमाए हैं। पहला नंबर है अकाइद का, दूसरा नंबर है इबादात का, तीसरा नंबर है मुआमलात का, चौथा नंबर है अखलाक का और 5वां नंबर है मुआशरत का। इसको इंशाअल्लाह तफसील से समझेंगे और इसमें से ख़ास तौर पर जो आखिर का जो 5वां हिस्सा है मुआशरत, आज मेरी कोशिश रहेगी कि उस पर बात की जाए। अकाइद का मतलब ये है कि हमें अल्लाह से और अल्लाह पर किस तरीक़े का यकीन रखना चाहिए, रसूलुल्लाह से क्या अक़ीदत रखनी चाहिए, उनके बारे में हमारा क्या ख़याल होना चाहिए, कुरान के बारे में हमारे दिल में क्या इज़्ज़त होनी चाहिए, क्या पैमाना है उसकी इज़्ज़त का। यानी अकायद यूँ समझ लीजिए, अक़ीदा उस चीज़ को कहते हैं जिस पर आपका पूरा ईमान और इस्लाम निर्भर है कि अगर आपने उन चीज़ों को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया तो अब आगे के आमाल आपको इस्लामी तौर पर फ़ायदा देने वाले नहीं। मिसाल के तौर पर इस्लाम का बेसिक अक़ीदा जिस पर पूरा इस्लाम कायम है कि अल्लाह की ज़ात पर इस तरीक़े से यकीन रखना कि वो सिर्फ़ तन्हे तन्हा है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, ये एक अक़ीदा है, इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बग़ैर गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती। कोई बंदा एक अल्लाह के अलावा किसी और को भी शरीक मान ले और फिर वो कहे कि मैं नमाजी बहुत अच्छा हूँ, मामलात मेरे बहुत अच्छे हैं, अखलाक बहुत अच्छे, मुआशरत बहुत अच्छी है, अल्लाह कहेगा सबको बालाए ताक रख दो, जब तुमने मुझे ही एक नहीं माना तो आगे का कोई अमल मोतबर नहीं। तो कुछ चीज़ों के बारे में हमें अपना अक़ीदा बड़ा मजबूत रखना होता है। तो अक़ीदे का ताल्लुक़ इंसान के दिलो दिमाग से, किन चीज़ों को कितना मानना है, किस हैसियत से मानना है। तो पहले तो अक़ाइद सही होने चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ की इबादात, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज अदा करना, ज़कात अदा करना, ये सब इबादतें हैं। इबादतों का भी अपना एक महत्व है, अपना एक उसकी अहमियत है। तीसरी चीज़ है मुआमलात, लेन देन, आपको किससे क्या डील करनी है, कहाँ तक आप उससे वादा कर सकते हैं। तो ये जो डील है, पैसे से पैसे की तब्दीली, पैसे से चीज़ों की तब्दीली, या आपकी जो है बहरहाल और बहुत सारे मामलात होते हैं, लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मामलात का। और चौथी चीज़ है अखलाक, आपका अखलाक, किरदार। मैं समझता हूँ कि इसको अगर मैं थोड़े से छोटे अल्फाज में बयान करूँ तो ये होगा कि अपने हुकूक को दबा करके रखना, अपने हुकूक को नीचे रखना और दूसरों के हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करना, ये अखलाक की डेफिनेशन का एक हिस्सा हो सकता है। अखलाक का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है,
अखलाक का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है। मुस्कुराना भी अखलाक में आता है अगर महल के एतबार से सही हो, लेकिन अखलाक कहा जाएगा कि अपने हुकूक में ज़्यादा तलखी ना दिखा करके दूसरों के हुकूक की अदायगी की आदमी फ़िक्र करे, तो उसको कहा जाता है ये बड़ा बाअखलाक इंसान है। पांचवी चीज़ है मुआशरत, जिसको हम आप ये कह सकते हैं कि आदमी एक दूसरे के साथ रहता है, घर में बहुत सारे अफराद होते हैं, मोहल्ले में बहुत सारे अफराद होते हैं, आपका घर किसी के घर के बराबर में, तो आपको मोहल्ले में रहना कैसे है, शहर में रहना कैसे है, मुल्क में रहना किन उसूल पर है, तो एक दूसरे के साथ रहने में आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना होगा, यह है मुआशरत। मुआशरत में कमी पाई जा रही है। पड़ोसी को पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, बॉस को नौकर के साथ कैसे रहना है, मोहल्ले वाले को दूसरे मोहल्ले वाले के साथ कैसे रहना, तो ये जो रहन सहन है हमारा, मुआशरत का मतलब रहन सहन, रहन सहन या लाइफ स्टाइल आप उसको कह लीजिए, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या होना चाहिए उसको समझना पड़ेगा। बहुत कमजोरी है हमारी, तो बहुत अमल में कमजोरी है, लेकिन एक एक करके इसलिए बार बार मैं इन टॉपिकों को छेड़ता हूं कि बजाय इसके कि हम इन मामलात में पढ़ें कि कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, इससे बेहतर यह है कि हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं इस बारे में सोच लें। और मुआशरत रहन सहन पहले मुझसे शुरू होता है, आपसे शुरू होता है। और एक आदमी जब दूसरे का ख्याल रखना शुरू करेगा, एक पड़ोसी दूसरे का ख्याल रखना शुरू करेगा, देखते ही देखते हमारा मोहल्ला दीगर मोहल्लों से बेहतर हो जाएगा और हमारा शहर दीगर शहरों से बेहतर हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर तो जोर दिया था कि बड़े से बड़ा ख़तरनाक दुश्मन भी आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने पर और आपके घर पर और आपकी दहलीज पर आते आते बिल्कुल मोम से ज़्यादा मुलायम हो जाता था। घर में एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, इसीलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी खानकाह थी, बुजुर्ग आदमी थे और इल्म वाले भी आदमी थे। वो बार बार कहा करते थे कि अगर किसी को मेरी खानकाह में इस नीयत से अगर कोई आ रहा है कि मैं यहाँ सूफ़ी बन जाए, यहाँ आकर के वो बुजुर्ग कहलाए, तो उससे कहो कि मेरी खानकाह में बिल्कुल ना आए। इस खानकाह, इस काम के लिए दीगर खानकाहें बहुत मौजूद हैं जहाँ लोग जिक्र भी कराते हैं, जहरी जिक्र भी कराते हैं, मुराकबा भी कराते हैं, वहाँ पर दीगर आमाल भी सिखाते हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र अस्कार में नंबर 1 बना देंगे। लेकिन मेरी खानकाह इस काम के लिए अव्वलन नहीं बनी। मेरी खानकाह में वही शख्स आए जिसे ये ख्वाहिश हो कि मुझे अल्लाह ने इंसान पैदा किया है और इंसानों वाली सिफत मेरे अंदर आ जाए, मैं इंसान बन जाऊं। जिसे इंसान बनने का शौक है वो मेरी खानकाह में आए, और जिसे सूफी बनने का शौक है, बहुत सारे अल्लाह वाले लोग हैं, उनकी खानकाह में चला जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जानवर 3 किस्म के होते हैं। जरा टॉपिक हसास है, आप लोगों को बहुत गौर से सुनना होगा। जानवरों की 3 किस्में। पहला जानवर, पहली किस्म के वो हैं जिनसे दूसरों को फायदा होता है, नुकसान इल्ला माशाअल्लाह कभी कभार, लेकिन नुकसान होते ही नहीं। वो कौन से जानवर है? जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है। ये वो जानवर हैं कि जिनसे आपको फायदा होगा। जब तक ये दूध देंगे तो दूध हासिल करेंगे आप इनसे, और जब ये दूध देना बंद कर देंगे तो ये आपके लिए हलाल है, आप इनको काट करके गोश्त इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो जिंदगी पर भी उसने फायदा दिया और बाद ज़िबा होने के भी आपको फायदा दिया। फरमाते हैं एक किस्म तो जानवरों की है, और दूसरी किस्म के जानवर वो हैं जिनसे लोगों को जब भी मुलाकात होगी नुकसान ही पहुंचाएंगे।
फरमाया सांप, बिच्छू जब भी मुलाकात करेंगे लोगों को डराएंगे, और नहीं डराएंगे तो वो अपना असली काम करके चले जाएं। लोगों को सताना उनकी फितरत है, मतलब जब भी मुलाकात होगी वो नुकसान पहुंचाएंगे। कहते तीसरी किस्म के वो जानवर होते हैं जिनसे ना नफा होता है इतना और ना इतना नुकसान होता है। कहते हैं जैसे जंगली जानवर है, जंगल में रहता है, सांप की तरह अपने आपके घरों में नहीं घुसाता, बिच्छू की तरह आपके घरों में नहीं घुसाता, लोमड़ी है, दीगर टाइगर वगैरह है, ये सब जंगली जानवर हैं, जंगलों में रहते हैं। अगर इनसे आपको कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं, भाई वो अपने घर में, आप अपने घर में। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इससे बात जो समझाई है वो इंसानों की 3 कैटेगरी की। फरमाते अल्लाह ने आपको तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, मखलूकात मखलूक की जमा है, मतलब ये है अल्लाह की जो क्रिएशंस हैं, अल्लाह की जो पैदा की हुई चीजें हैं, उन सब में आप अफजल हैं। तो अब आप देखें कि आप कौन सी कैटेगरी में से हैं। जानवरों की पहली कैटेगरी गाय, बकरी, होना तो ये चाहिए कि कम से कम आदमी इस कैटेगरी से हो कि जिंदा रहे तब भी लोगों को फायदा पहुंचाए और मर जाए तब भी लोगों को फायदा पहुंचाए, किसी की खातिर, इस्लाम की खातिर, लोगों की खातिर। उसने अपने बारे में इतना नहीं सोचा जितना कौम के बारे में सोचा। फरमाया कि अगर पहली कैटेगरी से नहीं हो रहे हो तो कम से कम तीसरी वाली कैटेगरी से हो कि भाई अगर आपसे लोगों को फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। और फरमाने लगे कि दूसरी कैटेगरी से तो कभी मत होना, क्योंकि फिर आप इंसान कम जानवर ज्यादा हो जाएंगे। कि जब भी आपसे कुछ लोग होते, जब भी आप उनसे मिलोगे ऐसे ही फुलझड़ी छोड़ेंगे वो आपके ऊपर, कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे, आप ऊपर से लेके नीचे तक तब जाएंगे। मैं 3-4 हफ्तों से आपको ये मजमून समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फरमाया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये दूसरी कैटेगरी कि जब भी आपसे कोई मिलता है आपसे नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है। जबान आपकी ऐसी खतरनाक है, और एक बड़ा खतरनाक लक़ब हमारे यहाँ हुआ बोला जाता है कि साहब मैं तो हक बोलता हूँ, और हक लोगों को कड़वा लगता है। मुझे एक साहब की, एक आम आदमी है, बड़ी खूबसूरत बात लगी उन्हें। देखिए खैर की बात किसी के भी मुंह से निकल सकती है, उसके लिए मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं है। कहने लगे अच्छा ये बताओ, आपने ये उसूल तो बना लिया कि हक जो है वो मैं हक बोलता हूँ और हक कड़वा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कैटेगरी में मानते हैं आप? कड़वा मानते हैं या मीठा मानते हैं? बताइए साहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छवि है, मेरे और आपके नज़दीक ही नहीं, गैरों के नज़दीक भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा मीठी शख्सियत अल्लाह ताला ने दुनिया में नहीं भेजी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बयान नहीं करते थे? करते थे ना, हक बयान करते। हक अगर कड़वा होता तो कोई भी मुसलमान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये जो लफ्ज है ये कहीं ना कहीं हमने इसका मिसयूज किया है। यहां पर आकर के बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। उन्होंने ये समझ लिया कि लोग मेरी बात को कड़वा मानते हैं तो मैं सच बोल रहा हूं, हक बोल रहा हूं, इसलिए कड़वा लग रहा है। लेकिन हर वक्त का ये मामला नहीं होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पर आप 90% आप बोल रहे हैं, लोग सही आपको समझ रहे हैं, या 60% आप सही लोग आपको सही समझते हैं, 40% लोग आपको बुरा समझते हैं, तो ठीक ठाक हैं आप। लेकिन आपको 90% लोग कहते हैं कि जब भी बोलता है आग ही उगलता है, जब भी बोलता है जहर बोलता है। समझ लीजिए ये हक नहीं है, यह आपको शैतान ने एक टॉनिक दे रखा है और आपको समझा रखा है कि भाई आपकी बात लोगों को इसलिए बुरी लगती है क्योंकि आप हक बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा हक ना कोई लेकर के आया है और ना कोई लेकर के आएगा। मतलब यह है कि कुरान करीम जैसा बड़ा हक और सच, बताइए दुनिया में जितने भी अल्लाह ने आसमानी किताबें भी भेजी हैं सबका निचोड़ कुरान करीम है, इससे बड़ा हक नहीं है। जब वो कुरान करीम पढ़ा गया तो लोग गैर मुस्लिम भी मुसलमान हुए और आज भी उसे सुन करके हो रहे हैं। आप कैसे आदमी हैं, आप कह रहे हैं आपका हक बड़ा कड़वा है, इसका मतलब आपका हक कुरान से मिला हुआ नहीं है, आपका हक रसूलुल्लाह की सुन्नत से मिला हुआ नहीं है। अगर होता तो आपके मुंह से इतनी कड़वाहट नहीं निकलती।
तो ये जो ज़बान का फितना है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ये बीच की किस्म में से मत होना। ज़बान बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी अच्छी भी चीज़ है। ज़बान के ज़रिए से अगर आप देखेंगे ज़बान के क्या क्या मसाइल होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ख़ुद जो उसूल बयान फरमाए हैं, अगर आदमी किसी के घर में दाखिल होना चाहता है, अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू फी बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। देखो, किसी के घर में भी दाखिल होने से पहले उससे इजाजत मांग लेना। जबान का सही इस्तेमाल करना। हमारे यहां पर जबान का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। और अगर मैं आपको वाकया सुनाने लगूं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का अब वाकया मैं पहले भी शायद सुना चुका हूं कि उस दौर के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा में एक वाइज तकरीर करने वाले तकरीर कर रहे हैं और बराबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया और हमारी और आपकी मां अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। वो जब भी बयान करते तो उनकी आवाज़ मस्जिद से बाहर जाती, तकलीफ होती। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर भिजवाई। हज़रत उमर ने उनको तलब कर लिया, एक मरतबा समझाया, कहने लगे देखो अब जब वाज करो तो मस्जिद के अंदर आपकी आवाज़ रहनी चाहिए। मस्जिद से बाहर के लोगों को अगर सुनना होता तो वो आपकी मस्जिद में आते। आपकी आवाज़ जो आपने ये सब काम खोल करके रखा हुआ है ये गलत है। उन्होंने कहा जी हजरत बहुत अच्छी बात है। 2-4 दिन उन्होंने परहेज किया, फिर उसके बाद चालू हो गए। फिर अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने खबर भिजवाई कि ये वाइज साहब, ये मौलाना साहब फिर बयान करना शुरू कर दिया। मैं घर में कोई नमाज पढ़ रही हूँ, मैं घर में तिलावत कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, या इस हालत में हूँ कि कुरान करीम की बात चल रही है उसको अहमियत नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि दुनिया के कामों में घिरी हुई हूँ। बहुत सारी मामलात हो सकते हैं। इनको दोबारा समझाइए। हजरत ने दोबारा बुलाया और उनको समझाया और साथ में इस बार डंडा भी था। कहने लगे भाई ये दूसरी बार समझा रहा हूँ, तीसरी मरतबा मेरे पास शिकायत आ गई तो मारते मारते ही डंडा तोड़ दूंगा तेरे ऊपर। कहने लगा हजरत आज के बाद मस्जिद में दिखाई नहीं दूंगा। मस्जिद छुड़वा दी। ऐसे लोग जिनसे तकलीफ हो, जिन आमाल से वो आमाल करने की इजाजत शरीयत में नहीं है। इसी से मुताल्लिक मान लीजिए मैं बयान कर रहा हूं, आपने लाउड स्पीकर ऊपर का खोल दिया। अब वो लाउड स्पीकर में किसी को सुनना है, कुछ मोहब्बत रखते हैं, कुछ बेचारे मोहब्बत नहीं रखते, या किसी को अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो मेरा बयान सुन सके। आपने वो पूरे मोहल्ले को जबरदस्ती सुना दिया उसके अंदर। हालांकि बयान का सुनना अमल की नियत से इबादत है, बयान करना भी इबादत है, लेकिन ये इबादत बाद में है। अगर आपने दूसरों को तकलीफ पहुंचाई उसका गुनाह पहले हो जाएगा। हजरत हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े अहम तरीन बात, नमाज बाजमात अदा करना इस्लाम के अंदर वाजिब है। बाजमात, मर्दों के लिए बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब है। एक मरतबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं किसी दिन ऐसा करूं कि अपनी मुसल्ले पर किसी को खड़ा करके जाऊं और लोगों को उनके घरों में तलाश करूं, जो घर में बैठा हुआ मिल जाए और नमाज के वक्त में घर में बैठा हुआ मिल जाए, मैं उसके घर को आग लगा दूं। नमाज की इतनी अहमियत है। लेकिन साथ साथ में आप ये बात भी समझ लीजिए कि अगर आप बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आपको ऐसी कोई तकलीफ है जिससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, उन्हें घिन आ सकती है, उन्हें परेशानी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपको खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है कि आपको पता है मैं 1 मिनट में 30 मरतबा खांसूंगा और मस्जिद में चला गया तो पूरा तहलका मच जाएगा। अब आपको शौक उठा हुआ है कि मैं मस्जिद में ही बाजमात नमाज पढ़ूंगा। जमात में जहां आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, वहीं पर आपके लिए जरूरी है कि अल्लाह के बंदों की रियायत करना भी आप पर वाजिब है। उलमा ने लिखा है अगर कोई ऐसा आदमी जिसके कपड़े ऐसे गंदे हों, जिससे घिन आ रही हो, बदबू बदन से आ रही हो, उस आदमी को चाहिए कि ऐसा साफ सुथरा बन करके आए कि मस्जिद में आपके पास खड़े होने वाले को तकलीफ ना हो।
आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप खड़े नहीं हो सकते, जैसे मिसाल के तौर पर आज चेयर से नमाज पढ़ने का एक शौक पैदा हो गया है लोगों को, चेयर से नमाज पढ़ ले, सफ खत्म, अव्वल सफ में आके नमाज पढ़ेगा बंदा, अव्वल सफ में। एक जगह तो दो बुढ़े लोगों में अच्छी खासी लड़ाई हो गई, यानी नमाज पढ़ते वक्त तो इतने कमजोर थे कि वो चेयर का मामला हो रहा था। हुआ ये था कि उन्होंने अगली सफ में जो चेयर रखी अपनी, तो वो चेयर, वो उनकी आदत है कि वो थोड़ी सी पीछे हटा करके 8 इंच दूसरी वाली सफ में पिछले पैर रखते चेयर के। अब वो जो पीछे बुड्ढन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बोला भाई थोड़ी सी आगे कर ले। एक दफे समझाया, 2 दफा समझाया, नहीं माना। एक दफे वो चिल्ली पुकार उनकी हो गई, और उस वक्त जो दोनों बुड्ढों में ताकत आई है, उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि नमाज के वक्त में तो इनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी, और जब लड़ाई का मसला आया हाथों में भी ताकत आ गई, पैरों में भी ताकत आ गई। आपकी वजह से जमात में खलल पैदा हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग वाक़यातन मजबूर हैं उन लोगों को हुक्म दिया कि आप अपने घर पर नमाज पढ़ें, और घर पर नमाज पढ़ने का भी आपको, अगर आपकी आदत इससे पहले जमात की रही है, अल्लाह ताला घर पर अकेले पढ़ने पर भी जमात का सवाब अता फरमाएगा। मैं ये अपने उस्ताद मौलाना नूर आलम साहब खलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह दारुल के उस्ताद थे, उनका बार बार ये मिसाल देता हूँ मैं आपको ताकि बात समझ में आ जाए। तकरीबन 30 साल के करीब मैं समझता हूँ, मस्जिद छत्ता उनके घर से, यानी जो मोहल्ले की मस्जिद थी, मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे हमारे ये बाहर मेडिकल है, या आप कह लीजिए ये मून मेडिकल है, यहाँ से आपकी मस्जिद ज़्यादा दूर तो नहीं। ज़मानों तक मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए, घर पे नमाज पढ़ते थे। शागिर्द पूछते थे हजरत ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इतने बड़ा आलिम। अगर आपको उनके इल्म के बारे में पता लगाना हो तो जो अरबी अदब को थोड़ा बहुत भी जानता है, आप उससे पूछना कि नूर आलम खलील अमीनी किस चीज का नाम था। अरबी में अहले अरब भी उनके कलम के सामने थर्राते थे। वो आदमी हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुआ, लेकिन उसके कलम में जो अल्लाह ने ताकत दी थी, अहले अरब भी कहते थे इतनी फसाद तो हमारे अंदर नहीं है जितनी इसके कलम के अंदर मौजूद है। दारुल उलूम देवबंद का उस्ताद, उन्होंने जवाब दिया कि भाई नमाज पढ़ना बाजमात ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा, बाज ने कहा, बाज ने अक्सर ने वाजिब कहा है, लेकिन एक वाजिब अदा करने के लिए सैकड़ों गुना अपने सर पर मोल ले लूं, ये शरीयत मुझे इजाज़त नहीं देती। उन्हें शुगर थी, उनके पैर में ज़ख़म हो गया था, जिसकी वजह से वो ज़ख़म भरता नहीं था। मोज़ा हज़रत पहनते थे, शेरवानी वरवानी पहन करके रहते थे, मोज़ा उतारते ही उनके पैर से बदबू आती थी। ये छोटा सा ज़ख़म था, कोई बहुत ख़तरनाक वाला नहीं, लेकिन वो कहते थे मैं मस्जिद में जाऊं और वहां जाकर के मेरा मोज़ा खुल जाए और लोगों को ये तकलीफ हो, हाँ ये आदमी कौन आ गया है। ये गुनाह उनके नज़दीक इतना बड़ा था कि उन्होंने इसकी खातिर घर में जमात करना आसान समझा, लेकिन लोगों को तकलीफ देना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। हजर अस्वद है, उसको, उसके बारे में फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप खुद सुने। हदीस में आपको मिलेगा जन्नत का पत्थर, और यहां तक कि उसकी फजाइल में है कि अगर कोई हाजी उसको चूम लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस चूमने की बरकत से उसके गुनाह को झाड़ देता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चूमा, सहाबा ने उसको चूमा, फुकाहा ने उसको चूमा, औलिया अल्लाह उसको चूमने को बाइसे बरकत समझते, लेकिन उसके बावजूद हुक्म क्या है शरीयत का। अगर आसानी से हजर अस्वद को आप चूम सकें तो ठीक है, वरना आप दूर से इस्तिलाम करें और अपना चक्कर पूरा करें। वहां पर जाते वक्त किसी को कोनी अगर मार दी तो आपको इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना बड़ा गुनाह आप कराएंगे। और ये लोग समझते नहीं है, बड़ी फख्र से कहते हैं कि साहब बड़ी भीड़ थी, मैंने तो ऐसे चीर चार करके जाकर के मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया। किया क्या? तुमने इतना सवाब नहीं कमाया, तुमने अल्लाह के कानून को तोड़ा है। हजर अस्वद अपने आप में कोई कमाल नहीं है, उसके अंदर कमाल आया तो अल्लाह के हुक्म की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूमने की बरकत से। इतने बड़े बड़े आमाल हैं। सलाम देखिए आप, अस्सलामु अलैकुम जब आप किसी को कहते हैं
किसी के पास इतनी बड़ी तहजीब किसी कौम के पास नहीं। कोई कहता गुड मॉर्निंग मतलब सिर्फ सुबह अच्छी हो, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी हो। वो नमस्ते कहने वाला तो बड़ा ही खतरनाक है, वो कहता है मैं आपके कदमों में गिर गया। नमस्ते जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये है मैं आपके कदमों में मैंने अपना सर रख दिया, आपके सामने मैंने अपना सर झुका दिया। वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम सबसे प्यारा लफ्ज, सलामती आप पर हो, बीमारियों से आप सलामत रहें, आप अल्लाह के अजाब से महफूज रहें, आप खुशो खुर्रम रहें, आपकी फैमिली सलामत रहे। इतने बाबरकत अल्फाज को अगर आप शरई एतबार से देखेंगे तो सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। लेकिन अगर कोई आदमी तिलावत कुरान कर रहा है और आपने जाकर के उसे सलाम किया, फुक़हा फरमाते हैं आपने एक गुनाह का काम किया। आप कहेंगे भाई सलाम करना तो 10 नेकियां मिलती हैं, और जितने अल्फाज बढ़ाते रहेंगे व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरा 10 बढ़ते चले जाएंगे, हदीस मौजूद है। और आप कह रहे हैं सलाम करना गुनाह है। जी हाँ गुनाह है। शरीयत का आप नुक्ता नज़र समझे। आप शरीयत ये चाहती है कि आप जो भी काम करें वो आपका और अल्लाह के दरमियान में हो, उसकी वजह से किसी तीसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तकलीफ देने के बड़े बड़े खतरनाक हमने तरीके ईजाद कर रखे। कुरान पढ़ रहा है जोर से सलाम करे, हम मिंबर पे बैठे हुए बयान कर रहे हैं जोर से सलाम करेगा मेरा भाई उधर से। अब मसला ये आता है भाई तकरीर का फ्लो बाकी रखें या सलाम का जवाब दें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमा ने लिखा है अगर कोई आदमी मशगूल है, यहां तक लिखा है दुनियावी बातें चल रही हैं, उनकी पर्सनल कोई बातें चल रही हैं, आप गए आपने झट से एक सलाम अलैकुम जोर से उनके हथौड़ा मार दिया, ये सलाम करना नहीं है। वो कोई जो अपनी पर्सनल बात कर रहे थे बीच में आपने खलल डाला तो जो आपने सलाम किया है उस सलाम का सवाब नहीं है बल्कि उनको तकलीफ देने का गुनाह आपको मिलेगा। वुजू करते वक्त सलाम, खाना खाते वक्त सलाम, ऐसे ही नमाज पढ़ते वक्त सलाम, बयान करते वक्त सलाम, तिलावत करते वक्त सलाम। सलाम अपनी जगह कितना मुतबर्रक और मुबारक है, लेकिन इन मौक़ों की वजह से क्योंकि दूसरों को तकलीफ हो रही है इसलिए सलाम करने की भी इजाज़त बोलो भाई नहीं है। अच्छा, मस्जिद में आते वक्त हम मुआशरत की बात चल रही है ना, हम लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। मस्जिद में आएंगे हम नियत बांधने के लिए, मिसाल के तौर पर सुन्नतों की नियत बांधनी है तो तरीका है अदब और सुन्नत तरीका यह है पहली अगर सफ़ है तो आप यहां पर आकर के नियत बांधें। भर गई दूसरी सफ़ में आइए, तीसरी में आइए, चौथी में आइए, पांचवी में आइए। मेरा बुजुर्ग मेरा भाई आएगा वहां से शीशे के आगे को आकर के सामने को बिल्कुल इमाम साहब इधर बैठे हुए हैं, 2 आदमी इधर है, 1 आदमी उधर बैठा हुआ, खट से नियत बांधेगा बीच में। बहुत समझ लीजिए। अब आदमी को मान लीजिए ऐसे क्रॉस करना है, फुक़हा के नज़दीक क्या है कि अगर आपने नियत बांधी है आपके आगे से गुजरने की हदीस मालूम है क्या है, इतना बड़ा अजाब है। लफ्ज़ 40 का लफ्ज़ हदीस में गालिबन आता है कि अगर अजाब पता चल जाए नमाजी के आगे गुजरने का तो 40 साल बंदा ऐसे ही खड़ा रहेगा, 40 साल। और आपने बीच में नियत बांध करके 2-4 तो गुजर ही जाएंगे, कोई किसी को बेचारे को पता नहीं होगा कि आप नियत बांधे हुए हैं। और ऐसा बारहा होता है। और एक काम और होता है, मस्जिद पूरी खाली पड़ी हुई है और यहां पर मिसाल के तौर पर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, हम आकर के उसके पीछे टीक अल्लाह अकबर, अब वो सलाम फेरता है 1 मिनट के बाद, आपकी 4 रकात बाकी है, वो देख रहा है भाई कैसे गुजरूं, सारी मस्जिद खाली पड़ी थी, किसी कोने में नियत बांधी, इसके पीछे आकर के नियत बांध ली। ये अदब के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। आपने गुनाह कमाया क्योंकि उसके दिल को आपने तकलीफ पहुंचाई है। और कहा जाता है नेज़े का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से हम समझनी होगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिससे किसी दूसरे मुसलमान को अज़ियत ना पहुंचे और तकलीफ ना पहुंचे। क्या सिर्फ मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे? कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप पढ़ करके देखें कि जब उन्होंने एक किब्ती को मारा और वो मर गया, हज़रत मूसा ने गुस्से में, क्योंकि दोनों कबीलों के 2 लोगों की लड़ाई हो रही थी, हज़रत मूसा से उनकी कबीले के आदमी ने कहा मूसा देखो मुझे मार रहा है ये फ़िरौन का आदमी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से के तेज़ थे, उन्होंने जो घुमा करके घूसा मारा वो उसी वक्त ख़त्म हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया आप उसको देखें कि कुरान करीम में मौजूद है लहुम अलैया ज़म्बुन,
मैंने एक गुनाह कर लिया है, क्यों? इसलिए कि मैंने इसको तकलीफ पहुंचाई है। अच्छा ये बताइए, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे और फिरौन के लोग जितने भी मानने वाले थे सब कुफार में शामिल थे या नहीं थे? अब ये कह देना कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना हराम है और गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाना जायज़ है, ये कतअन दीन से मुताल्लिक बात नहीं है, ये दीन से बड़े बात है। हमारा दीन तो फैला ही मुआशरत और अखलाक से था। अगर आप गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाएंगे जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया, गलत नहीं किया, तो आप में और नूह में आग लगाने वालों में फर्क क्या रह जाएगा? यहां तक कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। क्या है? ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। उनमें से सबसे आला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना है। मतलब जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लिया, उसने ईमान की सबसे आला सीढ़ी पर कदम रख दिया। और पता है आपने फरमाया सबसे अदना, सबसे छोटा दर्जा ईमान का यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को और गंदी चीज को हटा देना ईमान का अदना दर्जा है। दो लफ्ज बोले मैंने, एक तो गंदी चीज को और दूसरे तकलीफ दे चीज को। मैं इस पर आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मुआशरत की बात हो रही है, जरा गौर से समझना। गंदी चीज को हटाना ईमान का जुज है। जब हम केला खाते हैं तो छिलका कहां फेंकते हैं साहब? और फिर कहते हैं भाई वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, उनके डस्टबिन रखी हुई होती है और केला उठाकर केला खा लेते हैं और छिलका उसके अंदर रखते हैं। जब हम दीन को समझेंगे नहीं और उसके बाद वेस्टर्न कल्चर को देखें, अरे सब कुछ अच्छी बातें उन्होंने यहीं से चुराई हैं, सब कुछ यहीं से चुरा करके लेकर के गए। आप ईमान वाले होते साथे कुरान और सुन्नत को नहीं देखते और वहां का मसला यह है कि वो लोग चुरा चुरा करके अपने दीन में ऐड कर रहे हैं। अच्छा अब आप रास्ते की जब बात आ गई गंदगी की, बड़ी माजरत के साथ, रात भर घर को साफ करेंगे और सुबह को कूड़ा कहां डालेंगे? रास्ते पर डालेंगे नहीं डालेंगे? अभी मस्जिद के नुक्कड़ पर जाना आप, बकरीद के मौसम में कितनी बयानात भी हुए, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी एक थैली जब दूसरे दिन मेरा आना हुआ है तो मैंने साथियों से भी कहा कि ये देखो क्या किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो मस्जिद में बयान सुनने नहीं आया होगा और वहां पर जाकर के उसने गोश्त को डाला है और वो सड़ता रहा 4 दिन तक। ये रास्तों पर कूड़ा डालना तुम्हारे नबी की सुन्नत नहीं है, ये तो भंगी और चमारों का काम है। जो लोग तहजीब से दूर हैं, भंगी से मुराद वो है जो गंदगी को पसंद करता हो। ना तो तुम्हारा कुरान गंदगी को पसंद करता, ना तुम्हारा नबी गंदगी को पसंद करता, ना तुम्हारा दीन और तुम्हारे बुजुर्गान दीन, ना तुम्हारे सहाबा कोई गंदगी को पसंद नहीं करते। फिर तुम्हारे अंदर ये कल्चर कहां से आ गया? इस कल्चर को हटाइए और अपने रास्तों को साफ रखिए। सफाई का मजा भी आप लेंगे और गंदगी के अजाब में भी आप झूलेंगे। रास्ते से मुतालिक एक बात और अर्ज करूं, हमारे यहाँ यह समझा जाता है रास्ता जो सबका है, मुश्तरका है। मिसाल के तौर पर सबने घर बनाया, मैंने भी घर बनाया, और मैंने जब पैरी बनाने की बात आई इतना आगे को सड़क को निकाल दिया। बाज की तो आधे रास्ते में पैरी बनी हुई है, चौड़ा रास्ता है, आधे रास्ते में भाई ये पैरी क्यों बना रखी है या स्लैब क्यों बना रखा है? बोले साहब वो 4 व्हीलर अंदर जा नहीं पाती है छोटे स्लैब से। यानी अल्लाह ने नेमत दी, उसका शुक्र अदा करना चाहिए था। उसके बदले में कर क्या रहा है? अल्लाह को नाराज कर रहा है, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। रास्ता जो कि सरकारी हो या मुश्तरका हो, मसला आप मालूम करके देखें। आप कितनी तहज्जुद पढ़ लें, कितनी नमाजें पढ़ लें, ज़कात अदा कर दें, सारे काम अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने रास्ते में जो कि सरकारी जगह थी उसके अंदर आपने स्लिप को आगे बढ़ाया, मेरी शरीयत, मेरा दीन, मेरा नबी ये कहता है तुम जालिम वक्त हो, तुमने अल्लाह को भी नाराज किया है, रसूलुल्लाह को भी नाराज किया। आप पता है हम और आप क्यों बनाते हैं? हमारी गली में जो सबसे दबंग होगा ना, यानी सबसे बड़ा शैतान होगा, दबंग का मतलब वो कहेगा मुझसे आकर के कोई कह करके तो देख ले, मैं करूंगा रास्ते पर कब्जा, कोई आकर के कह करके तो देख ले, मजाल है किसी की। अगर कभी ये ख्याल आए तो अल्लाह की ताकत को याद कर लेना, उससे बड़ी ताकत किसी के नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह मरियम में भी इस बात को जिक्र किया है, तुमसे पहले भी कई जमातें गुजरी हैं जिनको हमने हलाक किया, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, और चंद सालों के बाद तुम भी चले जाओगे, तुम्हारा भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो ऐसा काम जिससे लोगों को तकलीफ हो
वो करने की इजाजत शरीयत आपको नहीं देती, चाहे उस गली के अंदर कोई रहता हो या नहीं रहता हो। सरकारी जगहों पर ये छज्जा निकालने का जो सिस्टम बना हुआ है, अरे भाई सब मोहल्ले वाले निकालने, हमने भी निकाल लिया। उस वक्त क्या, जिस वक्त जहन्नम के फरिश्ते जहन्नमियों को मारते हुए होंगे, उस वक्त कह सकते हो आप उनसे भाई इन्हें भी मार रहे हो, थोड़ा बहुत हमें भी मार लो, हाथ साफ कर लो थोड़ा बहुत? कह सकते हो? नहीं कह सकते हम। क्यों? इसलिए कि डर लगता है हर ईमान वाले को अल्लाह के गजब से, अल्लाह के अजाब से, उसकी जहन्नम से अल्लाह हर एक उम्मती को महफूज फरमाए। लेकिन हालात ये हैं कि जब आमाल के ऊपर बात आती है, जिसको कुरान करीम ने कहा इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हमारे यहाँ ईमान चलेगा और आमाल चलेंगे, जब अमल की बात आएगी तो कोरे हो जाएंगे। शरई एतबार से मसला समझ लें, सरकारी रोड पड़े हो या मुश्तरका रोड हो, उन जगहों पर छज्जा निकालना जायज नहीं है। मैं मसला ही बता रहा हूं, किसी मदरसे में पूछ लेना जाकर के। और ये जो दहलीज में हम जो स्लैब निकालते हैं, चाहे आप 1 फीट के मुजरिम हो या 10 फीट के मुजरिम हो, अगर आपने सड़क के ऊपर जो कि लोगों को तकलीफ दे बाइस बनता है, अगर आपने ऐसा किया है, आप कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, आप कितने बड़े सूफी क्यों ना हो, अगर आपने नया घर बना करके दूसरों को तकलीफ दी है तो अल्लाह के अजाब से आप भी नहीं बच सकोगे। इसलिए अगर किसी ने गड़बड़ की है तो जाकर के आज ही तोड़ देना, क्योंकि आज के बाद अल्लाह ताला के यहाँ ये बयान भी नोट हो गया है, चाहे रिकॉर्ड हो या ना हो, और आपने भी सुन लिया इस बात को। अब आप कहेंगे छज्जे कैसे तोड़ें? करने के लिए तो सब कुछ आसान है, अगर तू ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। लोगों को मत देखो, लोगों को मत देखो, लोग तो तुम्हें तबाह करना चाहते हैं और आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। लोगों के चक्कर में कहाँ आ गए? आप ये सोचते रहोगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे अल्लाह क्या कह रहा है उसको सोचे हम तो। खुदा की कसम कोशिश करें, अल्लाह के दीन पर चलना कोई मुश्किल काम नहीं। अजानों के मुतालिक, क़िरात के मुतालिक, अच्छा एक मसला और वाज़ेह कर दूं, टाइम हो गया। खैर, इस बात पर हमें आपको तवज्जो देनी होगी इंशाअल्लाह कि हम दूसरों को अपने घर से, अपनी ज़बान से इंशाअल्लाह तकलीफ़ नहीं देंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुआशरत में सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना।